नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का AK मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आज हम लोग का जो रीजनिंग का जो PYQ चल रहा है सीरीज, उसका हम लोग का आज सेकंड पार्ट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, चलिए देख लीजिए एक बार। क्या क्वेश्चन आपका, डेंसर के आगे पीछे के अक्षरों ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है। ये जो हम लोग का डेंसर लिखा हुआ है, डेंसर के आगे पीछे हम लोग को देखना है कि जो डिक्शनरी में जैसे आपका होता है ना कि ए के बाद बी सी डी, उसी प्रकार से जैसे आपका डी आ गया, डी से पहले आपका क्या होगा, आपका सी होगा, बी होगा, ए होगा। तो इसे हम लोग का आगे पीछे देखना है कि किस क्रम में हम लोग का जो पैटर्न है वो हम लोग का फॉलो होना चाहिए, कौन सा आपका डिक्शनरी वाला सिस्टम। तो चलिए देखते हैं। डेंसर, डेंसर आपका DANCER। अब देखते हैं इसमें। अब पहले यहाँ से शुरू करते हैं, D, उसके बाद EFGHI नहीं है, ABC ये हम लोग का आ रहा, एक के बाद BC, ठीक है, DE। फिर इससे पहले हम लोग का तो ए से पहले कुछ होता ही नहीं है लेटर। अब यहाँ चलते हैं, N, पहले इधर देख लेते हैं, उसके बाद इधर देखेंगे। N के बाद OPQ, Q हो रहा, R नहीं हो रहा। N से पहले ई तो हम लोग का लेटर होता ही नहीं। N से पहले हम लोग का क्या होगा, N से पहले M, यह भी नहीं होगा। C के बाद DE, N से पहले आपका क्या सॉरी C से पहले आपका क्या हो जाएगा, C से पहले आपका BA, यह तो हम लोग का पैटर्न हो गया। E के बाद F होना चाहिए, इससे पहले आपका D, उसके बाद आपका क्या होता है C, B, और उसके बाद A। R से पहले हम लोग का क्या होगा, देखते हैं। R से पहले इधर हो सकता है क्या, 18 से 17, 17 के बाद 16, 16 के बाद यहाँ पर 15, ये तो 14 नंबर। तो यानी कि हम लोग का कितना मतलब हम लोग का सेट बन रहा है, आपका जो डिक्शनरी वाला पैटर्न हम लोग का सिर्फ एक ही वाला। तो एक आपका कौन सा ऑप्शन में है, एक आपका ऑप्शन C में है। एक ही पैटर्न बन रहा, तो एक ही पैटर्न बन रहा, तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन में है, आपका C नंबर ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका C। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कैलेंडर से। चलिए देखते हैं कैलेंडर में क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन। राम को याद है कि वह शनिवार को अपने भाई से मिली थी, जो विशेष महीना के 20वें दिन के बाद था। यदि उस महीना का पहला दिन मंगलवार था तो राम ने अपने भाई से किस तारीख को मुलाकात की थी। ठीक है, क्या बोल रहा है, वो शनिवार को मिली थी। राम नाम का कोई यहाँ पर मिली थी का मतलब हम लोग को क्या पता चल रहा है कि कोई लड़की होगी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो राम नाम का जो भी है वो कब मिली थी, आपका कब, शनिवार को। और बोल रहा कि जो हम लोग का महीना है वो महीना कौन सा आपका कौन सा वार से शुरू हो रहा है, आपका मंगलवार से शुरू हो ना, हाँ मंगलवार से शुरू हो रहा। तो आइए देखते हैं 20 दिन बाद, वह क्या बोल रहा है कि 20वें दिन के बाद था। वो जो शनिवार को मिली थी वो 20वां दिन के बाद था। चलिए देखते हैं। पहला हम लोग का मंगलवार है बोल रहे हैं, मंगलवार को 1 तारीख है मान लेते हैं। तो 1 से हम लोग का अगला मंगलवार कब होगा, 8 को होगा। 1 7 8 7 15 और 7 22, इसी प्रकार 22 7 29। इस तारीख को हम लोग का मंगलवार होगा। हम लोग का क्या बोल रहा है कि जब मिली थी वो 20वें दिन के बाद था। चलिए देखते हैं 20वें दिन के बाद। हम लोग का ये भी मंगलवार है, ये भी मंगलवार है, ये भी मंगल है। अब जो मिली थी वो कौन सा बार को मिली थी, आपका शनिवार को मिली थी। चलिए देखते हैं, यह मंगलवार हो गया। मंगलवार से पहले आपका क्या होता है, आपका यहाँ पर
यहाँ पर हम लोग का कौन कौन सा दिन आता, और भी हो सकता है बहुत सारा, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये हम लोग का कौन सा, सोम, ये रवि। अब इधर हम लोग का कब मिली थी, वो शनिवार को, तो यानी कि यहाँ पर हम लोग का रविवार, ये शनिवार, तो ये शनिवार हम लोग का कब हो रहा, देखते हैं। 22 से पहले हम लोग का कितना तारीख आता आपका, 21 से पहले आपका 20 से पहले आपका 19, तो यानी कि 19 तारीख को कब, शनिवार। तो हम लोग का क्या बोल रहा है कि 20वां दिन बाद, तो 20वां दिन बाद हम लोग का क्या होगा, यानी कि हम लोग का ये तो 20 से पहले ही हो रहा, तो ये तो हम लोग का शनिवार होगा नहीं, तो यानी कि हम लोग का आगे वाला ही होगा। तो आगे कब होगा हम लोग का अगला शनिवार, अगला शनिवार हम लोग, यह कितना तारीख को है आपका, 19 तारीख है, 19, ये डेट हम लोग का कौन सा है, 19 है, 19 तारीख। अब यहाँ से अगला हम लोग का 19 कब होगा, 19 में 7 जोड़ेंगे तो कब होगा आपका, 19 में 7 जोड़ेंगे तो आपका 19 7 26, तो अगला हम बोल सकते हैं कि 26 तारीख शनिवार। ये कब मिलेगा, अपने भाई से शनिवार कितना तारीख को आपका, 26 तारीख को, यानी कि 20वें के बाद बोल रहा, तो यानी कि हम लोग का ये तो 19 से हो रहा शनिवार, तो यानी कि 20वें के बाद बोलेगा तो हम लोग का कब मिलेगा, ये शनिवार के रोज। तो शनिवार हम लोग का कौन सा ऑप्शन में, शनिवार कितना तारीख है आपका, 26, तो यानी कि आपका 26 तारीख को मिलेगी। वो कौन सा ऑप्शन में आपका, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है ये शायद। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है और सोमवार को प्रातः 6 बजे घड़ी को ठीक किया गया। तो क्या बोल रहा है कि सेट किया गया, तो यह दोबारा सही समय कब दिखाएगी। क्या बोल रहा कि हम लोग का जो घड़ी है ये प्रत्येक कितना बोल रहा है, प्रत्येक घंटे, हाँ एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट, प्रत्येक घंटे में 5 मिनट का लेट हो रहा। और शुरू कब किया जा रहा है आपका, शुरू किया जा रहा है आपका सोमवार को 6 बजे आपका घड़ी को ठीक किया गया। अगला हम लोग का कब घड़ी सही समय बताएगा, चलिए देखते हैं। 1 घंटा में कितना मिनट का आपका लेट चल रहा घड़ी, 5 मिनट का, 5 मिनट लेट। चलिए तो हम लोग का 1 घंटा में, ये 1 घंटा का है। हम लोग का दिन में कितना घंटा होता, एक दिन में, अब दिन का बात रात का बात अलग है, ठीक है, मतलब दिन और रात मिला के हम लोग का टोटल का एक दिन होता, तो खाली डे बोलेंगे तो यानी कि आपका 12, तो यानी कि 12 घंटा में हम लोग का कितना मिनट लेट चलेगा आपका, 60 मिनट, यानी कि बोल सकते हैं कि 1 घंटा लेट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। पूरी 24 घंटा में हम लोग का 24 घंटा, यानी कि अब 24 घंटा का हम बोल सकते हैं। अब पूरी हम लोग का एक दिन, इसमें कितना लेट होगा आपका, 2 घंटा का, 2 घंटा, यानी कि एक दिन में हम लोग का घड़ी जो है कितना घंटा लेट हो रहा है आपका, 2 घंटा का लेट चल रहा है। और हम लोग का ठीक कब किया गया है आपका, कब घड़ी कब शुरू किया गया है, घड़ी आपका शुरू किया गया है सोमवार सुबह 6 बजे, मंडे 6 AM को घड़ी सही समय पर चालू किया गया है। अब अगला हम लोग का सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है, सोमवार के बाद आप लोग का मंगलवार, मंगल में हम लोग का कितना हो जाएगा, 2 घंटा लेट हो जाएगा, तो यानी कि 6 बजे की जगह अब कितना बजेगा आपका, 4 बजेगा, 4 AM। उसके बाद बुधवार में कब क्या हो जाएगा आपका, बुधवार में फिर आपका 2 घंटा लेट होगा, तो क्या हो जाएगा आप 2 AM। ठीक उसी प्रकार गुरुवार को फिर आपका क्या हो जाएगा, 12 AM। अब शुक्र को क्या हो जाएगा हम लोग का
12 से 2 कम कितना हो जाएगा 10। ये अब हम लोग का क्या होगा PM होगा। अब शुक्र के बाद ये शनि, शनि में क्या हो जाएगा हम लोग का 8 PM। अब उसके बाद रविवार को क्या हो जाएगा अब 6 PM। अब हम बोल सकते हैं कि घड़ी हम लोग का 6 कब बजेगा, 6 अगला हम लोग का सही समय कब दिखाएगा ये घड़ी आपका रविवार शाम 6 बजे हम लोग का घड़ी जो है वो हम लोग का सही समय दिखाएगा। काहे कि हम लोग का प्रत्येक एक दिन में हम लोग का 24 घंटा में कितना का लेट हो रहा घड़ी 2 घंटा के लेट चल रहा। तो यानी कि इसी प्रकार से हम लोग का जैसे जैसे दिन बढ़ते गया 2-2 घंटा लेट होते गया और रविवार हम लोग का शाम 6 बजे जाकर घड़ी हम लोग का एक सही टाइम बताया, यानी कि शाम 6 बजे को रविवार को आपका सही टाइम निकल के आएगा। तो हम लोग का रविवार कौन सा है, रविवार शाम 6 बजे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें क्या बताना है आपका, इस आकृति में आपको वर्ग बताना है। चलिए आप बताइए कितने वर्ग हैं। वर्ग बताना है, बताइए वर्ग कितने हैं। चलिए पहले डायग्राम देख लेते हैं, यही है हम लोग का डायग्राम, यही है। हाँ यही डायग्राम है। अब इसमें हम लोग को बताना है कि कितने वर्ग हैं। यहाँ पर काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, चलिए लिख देते हैं 1 2 3 4। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 4। तो एक वर्ग में हम लोग का एक जो वर्ग है यहाँ पर काट लेते हैं, तो ये वाला वर्ग में आपको कितना दिखाई पड़ रहा है 1 2 3 4 और ये पूरा वाला, यानी कि एक बॉक्स के अंदर हम लोग का टोटल कितना है वर्ग 5 है। तो इसमें भी हम लोग का यहाँ पर 5 होगा। तो चलिए आप पहले गिन लेते हैं, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। तो यानी कि 5 करके 4 गो है, तब 4 5 20 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग का कॉमन कौन कौन सा पार्ट है, यहाँ पर एक ये वाला पार्ट हम लोग का कॉमन है, ये वाला हम लोग का वर्ग में ये वाला पार्ट आपका कॉमन है, इसमें आपका ये वाला कॉमन है। तो कॉमन वाला भाग हम लोग का कितना है 1 2 3। इसको हम लोग एक बार काउंटिंग कर लिए, जब हम लोग ये बड़ा वाला काउंटिंग किया 5 5 का, तो 5 चौके 20 हुआ था, 20 में से हम लोग 3 माइनस करेंगे तो हम लोग का अब टोटल वर्ग कितना निकल के आएगा आपका 20 में से 3 गया तो आपका 17, यानी कि हम लोग का वर्ग कितना होगा आपका वर्ग हो जाएगा आपका 17। 17 आपका कौन सा ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिशा से है, डायरेक्शन से है। चलिए देखते हैं। हाँ डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम लोग का डायरेक्शन ये हो जाता है ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट साइड में हम लोग का पूर्व और इधर वाला है हम लोग का पश्चिम। चलिए यहाँ पर बोल रहा है कि सुबह गणेश, सुबह का मतलब इधर सूरज होगा, इधर हम लोग का सूरज होगा, ये हम लोग का डायरेक्शन है। चलिए इधर से सूरज, ये सूरज है, इधर से रोशनी आ रही है। चलिए ठीक है। अब क्या बोल रहा कि गणेश और शिवा एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, किधर देख रहे हैं कोई चलिए, और बोल रहा है कि मुंह करके मुंह किए हुए थे, एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए थे, जहां शिवा की परछाई गणेश की परछाई की ओर बढ़ रही थी। शिवा की परछाई गणेश जहां क्या बोल रहा, जहां शिवा की परछाई गणेश के बाईं ओर, गणेश के बाईं ओर, गणेश के बाईं ओर, ये गणेश यहाँ पर हो सकता है। चलिए देखते हैं होगा कि नहीं। गणेश और शिवा यहाँ पर बना देते हैं, ये इधर से सूरज की रोशनी आ रहा। अब बोल रहा कि गणेश की परछाई, शिवा की परछाई गणेश के बाएं ओर, शिवा का परछाई इधर से रोशनी मार रहा, तो शिवा का रोशनी, शिवा का परछाई किधर जाएगा, इधर जाएगा, जाहिर सी बात है। इधर से रोशनी आ रहा तो शिवा का परछाई किधर बनेगा, इधर ही बनेगा ना। जिधर से रोशनी आता उधर तो परछाई हम लोग का बनता नहीं, शेडो तो बनता नहीं, उसके उल्टा बनता, यानी कि
इधर से लाइट आ रहा तो यानी कि इसका किधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर तो बनेगा नहीं, तो इधर से रोशनी आ रहा तो अब इधर बन रहा। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये इधर घूम के बैठा है और ये इधर घूम के बैठा है, तभी हम लोग का इसका लेफ्ट साइड में बन रहा ना, गणेश का क्या बन रहा है, गणेश के बाईं ओर बन रहा है, गणेश के बाईं ओर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है। तो अब पूछा क्या हम लोग का कि शिवा किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है या बैठा है, चलिए जैसे भी हो। तो शिवा किस दिशा में, हम लोग का ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, तो हम लोग बोल सकते हैं कि शिवा का अभी जो दिशा है वो कौन सा दिशा में मुंह किया हुआ है, ये हम लोग का दिशा हो जाएगा आपका दक्षिण, दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पासा से रिलेटेड, पासा। चलिए देखते हैं हम लोग का पासा क्या बोल रहा है। पासा कौन सा पासा आपका, हाँ ये आपका बंद पासा है और आपका क्लोज्ड आइस है। पासा हम लोग का क्या बोल रहा है, देखते हैं, चलिए पासा बना लेते हैं। यही हम लोग का पासा दिया हुआ है, पासा। इसमें क्या है, ए ऊपर बी सी, उसके बाद आपका है बी ई एफ, बी ई एफ, इतना हो गया। अब यहाँ पर कॉमन हम लोग को क्या दिखाई पड़ रहा है, कॉमन हम लोग का दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर कितने हैं टोटल, हाँ यहाँ पर कॉमन हम लोग का क्या दिखाई पड़ रहा है, कॉमन हम लोग का बी दिखाई पड़ रहा है। चलिए ठीक है, बी दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बी को हम लोग या फिर हाँ बी को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं और बी को कॉमन, ये दोनों में बी है। बी के बाद आपका घड़ी के डायरेक्शन में इसको घुमा देते हैं, घड़ी के डायरेक्शन में घुमाएंगे तो बी के बाद ए, उसके बाद सी, यहाँ पर भी बी, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा ई, सॉरी बी के बाद आपका एफ आना चाहिए, हाँ एफ, उसके बाद आपका यहाँ से यहाँ, उसके बाद यहाँ से यहाँ, जैसे हम लोग का बी से यहाँ गया इससे, ठीक है। तो बी एफ, उसके बाद ई आएगा। तो हम लोग का किसके विपरीत पूछा आपका, ए के विपरीत। ए के विपरीत में क्या हो जाएगा हम लोग का, ए के विपरीत में हम लोग का हो जाएगा एफ, और डी नहीं है तो यानी कि बी का विपरीत में पूछता तो क्या होता हम लोग का डी होता। क्या कि हम लोग का जो डाइस होता है उसमें हम लोग का 6 गो फलक होता है, ए बी सी डी ई एफ वाला है। तो हम लोग का पूछा ए का विपरीत में क्या होगा, ए का विपरीत में हम लोग का एफ होगा। ऐसे भी आप देख के बता सकते थे कि ए के बाद आपका क्या है, सॉरी बी के बाद आपका ए है तो बी के बाद आपका एफ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वकील न्यायाधीश, उसके बाद क्या है वकील न्यायाधीश और शिक्षक का क्या होगा। चलिए वकील न्यायाधीश, ये जो हम लोग का वकील होता है, वकील हम लोग का किसके निचले स्तर या फिर कह सकते हैं हम लोग का जो न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश का निचला स्तर हम लोग का जो होता है वो क्या कहलाता है, जो न्यायाधीश का हम लोग का पालन, आदेश का पालन करता है। तो उसी प्रकार से जो हम लोग का शिक्षक है, शिक्षक हम लोग का किसके अंडर में काम करता है या फिर उसका बोल सकते हैं उसका अगला हम लोग का पोस्ट कौन सा हो सकता है, उससे अगला स्तर वाला हम लोग का जो स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है, प्रधानाचार्य होता है, वही हम लोग का सारा स्कूल का क्या मैनेजमेंट करता है। तो इसी प्रकार से हम लोग का जो शिक्षक है, शिक्षक का क्या हो जाएगा आपका प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल बोल सकते हैं। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन में आपका प्रधानाचार्य आपका ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका NLJ TRP XVT और आपका IMF, इसमें से आपको अलग कौन सा है आपको यही बताना है। तो चलिए एक बार ट्राई कीजिए, देखिए क्या हो रहा। तो यहाँ पर देखिए आपका 14 से 2 कम 12 10, 2 2 कम हो रहा 20 20 के बाद 18 16 24 22 20 8 6 4 और 9 13 F। तो हम लोग का कौन सा अलग हो जा रहा, हम लोग का 9 13 F यही अलग हो रहा, बाकी सब में हम लोग का 2 2 2 2
माइनस हो रहा। समझ में आ गया? तो हम लोग का कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी, IMF। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये संबंध आप लोग को बताना, महिला, माताओं और डॉक्टर। महिला है, माताएं हैं और डॉक्टरें हैं, तो इन सब के बीच हम लोग को एक ऐसा डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है, जो कि मतलब हम लोग को ये जो शब्द दिया हुआ है इनका हम लोग को जो कॉम्बिनेशन किस प्रकार से हम लोग का बन सकता है। एक क्या बोलेंगे, एक सर्वश्रेष्ठ या फिर उत्कृष्ट कह सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ किस प्रकार से हम लोग का बन सकता है, तो आइए देखते हैं। चलिए, हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी हम लोग का जो महिला माताएं हैं, हाँ, जितने भी माताएं हैं वो सभी महिलाएं हैं। जितने भी आपका माताएं होती है, माताएं हम बोल सकते हैं, चलिए माता लिख देते हैं। जितने भी माता होती है वो सभी महिलाएं होती है, एकदम जाहिर सी बात है। महिला के अंदर माताएं आ जाएगी। अब हम लोग का क्या है? डॉक्टर। अब कुछ डॉक्टर जो है, कुछ डॉक्टर आपका महिला भी हो सकती है और कुछ डॉक्टर आपका महिला माताएं डॉक्टर भी हो सकती है। तो हम लोग का क्या हो सकता है? दूसरा डायग्राम हम लोग का इसको वाला डॉक्टर को भी छूता हुआ आगे बढ़ेगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि सभी माताएं जो है वो सभी महिलाएं हैं। काहे कि जो माता है वो महिला ही कोई आगे चल के क्या होती है, शादी विवाह होने के बाद माता हो जाती है। जरूरी नहीं है कि सभी महिलाएं माता है, जिसका शादी नहीं होगा माता कैसे होगी। तो हम बोल सकते हैं कि माता जो है, सभी माताएं वो महिला के अंदर आएगी। और जो डॉक्टर है, कुछ डॉक्टर हम लोग का महिला डॉक्टर भी होती है, जिसका शादी नहीं हुआ होगा वो महिला डॉक्टर भी होती है। और कुछ जो शादीशुदा है, जो माताएं बनी हुई है, वो भी हम लोग का डॉक्टर हो सकती है। तो ये वाला हम लोग का जो डायग्राम बनेगा आपका वेन डायग्राम, ये आपका कौन सा ऑप्शन में? आपका ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1, 5, 29। चलिए ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है भैया, देख लें क्या है आपका। 1, 5, 29। चलिए इसको एक बार ट्राई कीजिए। 1, 5, 29 इसको क्या कर सकते हैं? कुछ नज़र आ रहा है आगे पीछे ऊपर नीचे? देख लीजिए 1, 5, 29। चलिए इसको करने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है। सोचिए कहीं पर स्क्वायर क्या है, क्यूब क्या है, जोड़ घटा गुना भाग क्या कर सकता है। 1, 5, 29। चलिए तो फिर इसको देखते हैं क्या होगा। इसको हम 1 का स्क्वायर प्लस 0, 1 से 1 कम, 1 से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये 1 हो जाएगा। अगला हम लोग का 5 दिया है, तो इसको हम बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 से 1 कम, 2 से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 1। तो यानी कि 5 हो गया। आगे अब 3 का पावर 3, जितना 3 का पावर 3। अब 3 से 1 कम, यानी कि 3 से 1 कम 2, तो 3 तिया 9 तिया 3 तिया 9 तिया 27। अरे 2 होगा, 3 से 1 कम 2 होगा ना। 3 तिया 9 तिया 27, 27 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 29 हो गया। 29। अब 4 का पावर में आपका 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 कम यानी कि 3 जोड़ेंगे, तो हम लोग का आंसर क्या निकल के आएगा? 4 चौके 16, तो 16 का स्कोर हम बोल सकते हैं 16 का 256, 256 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 259 हो जाएगा भैया 259। तो हम लोग का ऑप्शन में है 259, यस है। कौन सा ऑप्शन आपका? ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आपका 259 है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि आर पी की माँ नहीं है। आर जो है पी की माँ नहीं है, तो कुछ भी हो सकती है, पिता भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। फिर क्या बोल रहा है कथन में हम लोग का पी एस की बेटी है, आर पी की माँ नहीं है। चलिए बनाते हैं एक बार। आर जो है पी की माँ को एफ, यह नहीं है। आगे बोल रहा है कि पी एस की बेटी है। चलिए पी जो है पी एस की बेटी है, पी जो है एस की बेटी है। अब इसका भी जेंडर हम लोग को नहीं पता और इसका माँ नहीं है, पी का ये माँ भी नहीं है, तो यानी कि पिता भी हो सकता है या फिर इसका भाई बहन, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर तो बोला ही नहीं है कि इसका बेटा बेटी, तो ये पी कहीं आर मतलब इसका रिलेशन कुछ भी हो सकता है, हम लोग को नहीं पता है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, हम लोग को बोल रहा है निष्कर्ष क्या बोला जा रहा है आपका, पी आर की बहन है। ये जो पी है आर की बहन है, हम बोल सकते हैं पी आर की बहन है? नहीं बोल सकते हैं, क्या कि हम लोग को पता ही नहीं है कि पी आर की बहन है कि नहीं है। पी जो है, पी का तो जेंडर है नहीं पता हम। अच्छा यहाँ पर जेंडर पता चल गया, पी आर की बहन है कि क्या है ये तो पता ही नहीं है। कहा कि पी हो सकता है कि उसका पिता भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग को डेटा नहीं पता है ना, तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। दूसरा निष्कर्ष हम लोग का क्या निकल के आ रहा कि बोल रहा है कि एस पी की माँ है। दूसरा बोल रहा है कि एस पी की माँ है। अरे इसका जेंडर ही नहीं पता है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इसका माँ है कि पिता है, ये तो नहीं बोल सकता ना कि ये इसका बेटी है। ये हम लोग का एकदम 100% सही है, लेकिन इसका माँ होगा बोल के हम लोग को ये बात, हम लोग का जो कथन है वहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो हम नहीं कर सकते हैं कि यह इसका माता है या पिता है। तो हम लोग का जो है पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष, दोनों ही निष्कर्ष हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कोई भी अंतर्निहित नहीं करता होगा। हम लोग का क्या है आपका ए और बी, मतलब एक और दो निष्कर्ष दोनों ही हम लोग का गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा आपको, ऑप्शन आपका बी में। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है देखते हैं, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई, हाँ पश्चिम की ओर मुंह करके, इधर मुंह करके, ठीक है, ये सभी इधर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक। अब बोल रहा, अब इसको हम, हाँ चलिए 6 जन है। अब इसको हम इधर मुंह करके बैठा हुआ, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इधर ऊपर तरफ उठा देते हैं, फिर इसको ऐसे कर देंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग अपना सुविधा के अनुसार इसको सीधा करके बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का जो बाएं होता है या नीचे हो जाता है, दाएं होगा तो हम लोग का ऊपर, तो दाएं हम लोग के ऐसे जो सीधा करेंगे तो दाएं हम लोग के इधर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि डी पंक्ति के अंत में है। चलिए बनाते हैं 6 जन, 1 2 3 4 5 6, और एक डायग्राम और एक बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर एक डी को यहाँ 2 जगह बैठा दे, कहाँ पर हम लोग का निश्चित कंफर्म नहीं है। डी पंक्ति के अंत में बैठा, यहाँ पर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है, कहीं पर भी बैठ सकता है। आगे बोल रहा कि बी डी के बाईं और तीसरे स्थान पर, बी डी के बाईं और तीसरे स्थान पर, 1 2 3। तो अब ये वाला हम लोग का इधर तो आदमी नहीं है, तो फिर कहाँ बैठेगा, तो यानी कि ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ये हम लोग का नहीं चलेगा। हम लोग का कौन सा होगा आपका, ये वाला जो बन रहा है आपका सीरीज, यही वाला आपका लागू होगा। अब बोल रहा कि तीसरे स्थान पर है ए बी के दाईं और ठीक बगल में, ए बी के दाएं और ठीक बगल में, ए जो है बी के ठीक दाएं और बगल में है। फिर आगे क्या बोल रहा, ए बी और सी के ठीक बगल में, ए बी और सी के ठीक बगल में, ए बी और सी, ए जो है बी और सी के ठीक बगल में हो गया, बगल में। अब बोल रहा
कि ई पंक्ति में पहले स्थान पर है, ई पंक्ति में पहले स्थान पर, जगह हम लोग का बचा कहाँ, यहीं पर, तो ई बोल सकते हैं यहाँ पर बैठा है। अब टोटल हम लोग का कितना जन है, 6 जन। कौन कौन बैठ गया, ए बी सी डी ई, एफ नहीं बैठा है, एफ को यहाँ बैठा देते हैं। अब हम लोग का निकालने क्या बोल रहा कि ए और एफ के ठीक बगल में कौन बैठा है, ए और एफ, ये ए है और एफ है, इसके बगल में कौन है हम लोग का, यही तो बी ए तो है, बी ए तो कॉमन है हम लोग का, बी ही कॉमन है। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का सेशन हम लोग का यहीं पर समाप्त किया जाता है। तो सेशन कैसे लगा, सेशन अगर पसंद आया तो एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर अगला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।